हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर दो सीरीज चल रही हैं। एक तो हम जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं और दूसरा हम कर रहे हैं केवीएस स्पेशल ग्रामर सीरीज, जिसमें हम वर्ब का टॉपिक कर रहे थे। मैंने वर्ब का काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी और उसमें एक पार्ट रह भी गया था जो था ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब उसको कवर कराने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराना चाहती हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एरर फाइंडिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये वर्ब वाले ही क्वेश्चन है, तो आप इन्हें समझेंगे आज, और साथ ही साथ हम इनकी अंडरस्टैंडिंग भी देखते चलेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या एरर रही और ये क्यों रही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। एरर फाइंडिंग से हैं सारे क्वेश्चन, लगभग 30 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। एक मिनट, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। I have not seen him since 20 years and so I can't say with certainty whether he is alive or dead. No error. यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, I have not been seen him since 20 years and so I can't say with certainty whether he is alive or dead. किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, I have seen him since 20 years, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, तो इसी पार्ट में आपको एरर नज़र आएगा कि देखिए 20 ईयर्स कोई एक निश्चित टाइम तो है नहीं, ठीक है। और अगर ये निश्चित टाइम नहीं है तो हम इसके साथ सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, और इसके साथ सिंस का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे? फोर का यूज़, ठीक है। इसलिए पार्ट ए में ही एरर है। आई हैव नॉट सीन him for 20 years and so I can't say with certainty whether he is alive or dead. ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, यस, when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone. No error. इसमें किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आई होप इट इज़ क्लियर टू यू और विजिबल भी होगा प्रॉपर। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो इसके किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, बिल्कुल क्लियर है और करेक्ट भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ भी सही है। सी पार्ट देखें, वेयर हैड ही गॉन, एरर यही है। एरर क्या है कि इसमें क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते समय हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्मेशन में लिखते हैं, वही वाली सेंस यहाँ बन रही है, ठीक है। यहाँ भी ये इनडायरेक्ट नरेशन है और इसमें हम वेयर के बाद में हैड ना लगा के, मतलब इसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में ना करके हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। वेयर के बाद में ही हैड आएगा, ना कि हैड ही, ठीक है। ही हैड ही रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. बताइए किस पार्ट में एरर है?
Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. देखिए इसमें भी देख के ही पता चल रहा है कि एरर क्या है। देखिए इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है, क्या है, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड किस में दिया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम एम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन। तो अकॉर्डिंग टू आई हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब एम की जगह पर हैव बीन। ओके, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा हैव बीन। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। इस तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में ही एरर थी। अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करें, 4th है आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ भी सेम ही एरर है, क्या है, आई डू नॉट नो, यहाँ तक सही है। आगे देखें वेयर कुड ही हैव गॉन, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, इसलिए हम कुड ही ना लगा के क्या करेंगे, ही कुड, वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है। कुड ही ना करके हम क्या करेंगे, ही कुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही एरर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाय द टाइम we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun। बताइए, अभी दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बाय द टाइम we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun। किस पार्ट में एरर है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसमें अगर हम बात करें बाय द टाइम, पार्ट ए तो क्लियर है, सही है। अगर हम आगे बात करें वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, ये भी सही है। द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। अब यहाँ पर आपने याद हो तो आपने एक टेंस किया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि 2 टाइप के कार्य एक साथ चल रहे होते हैं, और जब 2 काम एक साथ चल रहे होते हैं तो उसमें से जो काम पहले ख़त्म हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, देखिए वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर बाय द टाइम। देखिए यहाँ पर ये सही है, वी गॉट आवर टिकट, ये किस में बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहला वाला पार्ट बी वाला सेंटेंस है। अगर सी की बात करें, द शो वाज ऑलरेडी बिगिन, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए ये काम सबसे पहले हुआ है, 2 कार्य हो रहे थे यहाँ पे, एक तो टिकट लेने का और एक शो शुरू होने का। शो पहले शुरू हुआ है, उसके बाद टिकट मतलब एंटर किया गया है थिएटर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिकट शो शुरू हुआ है वो काम पहले हो गया, और ये काम ही हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि वाज की जगह हैड आना चाहिए, ठीक है। द शो हैड ऑलरेडी बिगन, उसके बाद आएगा बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। ओके, तो किस पार्ट में एरर हुआ, इसमें एरर पार्ट नंबर सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड, सॉरी माय अपॉलॉजी, इसमें 2 क्वेश्चन सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। बाय द टाइम वी विल, ओके नो,
थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सेम क्वेश्चन है लेकिन टेंस का फॉर्मेशन अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। अब बताइए इसमें किस पार्ट में एरर लग रही है आपको? अभी यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होने लगी है, तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी एक रूल सुना होगा कि इसमें भी 2 कार्य हो रहे होते हैं। इसमें जो पहला कार्य हो जाता है, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा कार्य, वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद के लिए रह जाता है उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जैसे इसमें बाय द टाइम वी विल गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। अब इसमें इसका ऊपर वाले सेंटेंस से जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि देखिए विल हैव तो सही लगा हुआ है, जो काम पहले खत्म हुआ उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव ही होती हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल होती है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें जो दूसरा वाला कार्य है जो बाद में समाप्त हो रहा है, वो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विल नहीं लगेगा। ठीक है, वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी पार्ट में एरर है क्योंकि हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और ये फ्यूचर में था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेट अ मिनट, यस, यहां पे लिख रहा है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है इसकी? क्वेश्चन नंबर 7, आई होप इट इज विजिबल टू यू। क्या होगा इसमें? किस पार्ट में एरर है? देखिए यहां भी क्या है, वही प्रेजेंट, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 टाइप के काम, एक जो पहले खत्म हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो देखिए इसमें टोल्ड मी हिज नेम ये तो सही है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, यहाँ पे हैड भी आना चाहिए ही के बाद में। पार्ट सी में ही एरर है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, नो एरर। अब बताइए इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, किस पार्ट में एरर है? देखिए ये है हमारा हैज बीन, हैव बीन किस में लगते हैं? बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। और वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो सेंचुरी है ना, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम ना होने के कारण यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगना चाहिए? 4 लगेगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द एरर, हैज द एरर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन 9। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, नो एरर। अब इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, क्या होगा राइट आंसर? देखिए अगर हम पार्ट ए की बात करें, ओल्ड एज इन्फर्मिटी सही है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। अगर हम आगे बात करें ऑप्शन सी में देखें, कैच अप विद हिम, ये भी सही है। ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे हैड लग रहा है, और अगर हैड आता है तो वर्ब थर्ड आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब थर्ड। तो बिगिन क्या है? बिगिन तो वर्ब सेकंड है, तो इसकी जगह पर क्या होगा? बिगिन, BEGUN। ओके,
तो ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म, और हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो किस पार्ट में एरर हो गई? यस, पार्ट नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, द passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. No error. बताइए इसके किस पार्ट में आपको एरर लग रही है? द passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. Find the error. देखिए आप इसमें भी देखेंगे द passerby told us, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस चल रहा है, और वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन वाला। तो जब इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है तो जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव वे में बनता है, ठीक है, ना कि इंटेरोगेटिव वे में। तो यहाँ भी क्या होगा? द passerby told us where the marriage was, द मैरिज के बाद में वाज आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर द मैरिज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? वाज, ठीक है, यहाँ वाज नहीं आएगा, तो पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago. नो एरर। इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखिए जब भी हम हैज़ हैव का यूज करते हैं, हैज़ हैव का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब काम रिसेंटली ही फिनिश हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ के सेंटेंस की बात करें तो इसमें तो काम पहले ही समाप्त हो चुका है, 2 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम रिसेंटली समाप्त होने वाले फॉर्मेशन में नहीं बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाया जाएगा। इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन में, और यहाँ से हैव हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सिंस ही जॉइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। नो एरर। इसके किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? Since he joined this post, he did not take any bribe. No error. बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, नो एरर को हम कट कर देते हैं, तीनों ऑप्शन आपके सामने है, अभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंस ही जॉइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। इनमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? देखिए यहाँ पर क्या है, सिंस ही जॉइन दिस पोस्ट, तो यहाँ पर हम डिड ना लगा के लगाएंगे हैज़, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वाली फॉर्मेशन में से बनाया जाएगा। हैज़, ही हैज़ नॉट टेकन, ओके, ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब। पार्ट बी में ही एरर था। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। नो एरर। तो देखिए 1990 तक मैंने रखा है। अब इसमें देखिए परहैप्स यू नो, यहाँ देखना है दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। तो इनमें से किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? बताइए। परहैप्स यू नो सही है, बिल्कुल, इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं नजर आ रही है। अगर हम आगे बात करें दैट आई हैव पास्ड की जगह पर हम लगाएंगे आई पास्ड, ठीक है, दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। ओके, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस काम को हुए, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, ही हैज़ रीड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। तो इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है?
देखिए इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, और अगर ये फ्यूचर की बात है तो इसमें हम हैज ना लगा के क्या लगाएंगे, विल हैव। He will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हैज द एरर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। When they stole the money and where did they hide it? बताइए इसके किस पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर when है, when they stole the money and where did they hide it? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ठीक, सारे ही क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनेगा फिर सारे का सारा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सही है वेयर डिड दे हाइड इट, ओके, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, व्हेन डिड दे स्टील, ठीक है, द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। क्या आएगा राइट आंसर, किस पार्ट में आपको एरर लग रही है। देखिए आप सभी समझते हैं कि हैज हैव जब भी आता है हमें वर्ब थर्ड यूज करनी होती है, और अगर वर्ब थर्ड यूज करनी है, यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टुक की जगह क्या आना चाहिए था, टेकन। ओके, द टीचर, तो टुक की जगह क्या आएगा, टेकन। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें ही एरर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर टाइम immemorial seashells have been used by men in many ways। बताइए, नो एरर को छोड़ देते हैं, बाकी 3 पार्ट है आपके सामने, इन तीनों पार्ट्स में किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है ये देखकर बताना है। देख लीजिए ध्यान से, इतना काफी आपको नजर आएगा। देखिए ये वाला है, फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। किस पार्ट में एरर है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर टाइम जो है ना, टाइम एक क्या होता है, टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल है, ये शुरुआती समय को दर्शाता है, इसकी कोई अवधि नहीं है, ठीक है, और ये कोई एक एग्जैक्ट टाइम माना जाएगा, और फोर की जगह हम क्या लगा देंगे, इसे सिंस लगाएंगे, ठीक है, इसमें यही एरर है, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, फोर की जगह सिंस का यूज होगा। सी शैल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। ओके, पार्ट ए हैज एन एरर। नेक्स्ट चलते हैं, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको विजिबल होगा, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। किस पार्ट में एरर है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए यहां पर है, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन। ओवरफ्लोन ना होने की बजाय यहां पर क्या होना चाहिए, वर्ब थर्ड, ओवरफ्लोन नहीं है, ओवरफ्लोड है। क्या होगा, ओवरफ्लोड, FLOWED, ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो बताइए इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, द लिटिल बॉय हैज बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। सोचिए, आंसर कीजिए।
देखिए यहाँ पे द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, सिंस की जगह पर क्या आना चाहिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, तो क्या आना चाहिए, किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? सोचिए, आंसर कीजिए। दिस टीवी सीरियल, यहां पर इज गोइंग ना आके ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहां पे लगाएंगे हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। ठीक है, द टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, तो पार्ट ए में ही एरर है, नहीं सॉरी पार्ट बी में, क्योंकि इज यहां पर था। नेक्स्ट चलते हैं 21 है, इन द अर्ली ईयर ऑफ रिनासा ऑफ Bharatnatyam, hereditary dancers have their own set of companies who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances. No error. बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इन द अर्ली ईयर ऑफ रिनासा ऑफ भारतनाट्यम हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ कंपनीज, तो यहां पर किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? देखिए, ये टेंस जो चल रहा है वो पास्ट टेंस में चल रहा है, जैसा कि आप पहली स्टेटमेंट से देख पा रहे हो, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनासा ऑफ भारतनाट्यम हेरिडेटरी डांसर्स। तो यहाँ पर अर्ली ईयर्स की बात करी जा रही है, मतलब बहुत ही प्राचीन समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर हम करेंगे इसे पास्ट परफेक्ट, हैव की जगह हम यूज करेंगे हैड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज टर्न्ड आउट to be, this is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. No error. इसमें किस पार्ट में एरर लग रहा है? This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में ही, दिस इज टर्न आउट टू बी, इसी में एरर है। क्यों? क्योंकि यहां पर दिस हैज आना चाहिए, ना कि इज। ओके, दिस हैज टर्न आउट। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, तो किस पार्ट में एरर लग रहा है? He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow. देखिए, यहां पर भी क्या एरर है? हेल्पिंग वर्ब का एरर है। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, देखिए इसी पार्ट को देखिए ध्यान से, he is given me, तो इज के साथ कभी आपने वर्ब थर्ड देखी है? और अगर वर्ब थर्ड इज आर एम के साथ आती है तो वो पैसिव वॉइस में आती है। अब ये सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में नहीं है, ही इज गिवन मी ने आके क्या आना चाहिए? ही हैज गिवन मी। ओके, पार्ट ए हैज एन एरर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सिंस द ट्रिप होम was expensive, I did not went home during the holidays. बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? देखिए ध्यान से, since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays. इसके किस पार्ट में एरर है? देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस सिंस द ट्रिप होम सही है, कोई भी एरर नहीं है। वाज एक्सपेंसिव ये भी सही है। आई डिड नॉट वेंट, देखिए यहाँ एरर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं,
हम क्या करेंगे, वर्ब की अगर डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। वेंट की जगह क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके किस पार्ट में एरर हुई फिर, पार्ट नंबर सी। एज शी इज लेट फॉर वर्क yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। तो इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रही है, एज शी इज लेट फॉर वर्क yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। देखिए यहाँ पर बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। पिछले दिन की बात कर रहे हैं कि जैसा कि वो पिछली बार लेट हो गई थी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इज का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, ठीक है। एज शी वाज लेट फॉर वर्क yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हुई, पार्ट ए में। तो आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहीं सम अप कर रही हूँ। मैंने 25 क्वेश्चंस को कवर करा है, इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे इन एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन से, और हम धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं सॉल्व कराने वाली हूँ वर्ब पर बेस्ड, ठीक है। और आई होप प्रीवियस पार्ट्स को आपने देख ही लिया होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट मैंने कराए हैं, वर्ब पर बेस्ड है जो, ठीक है, और उसी से रिलेट करते हुए एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं। और इससे अलग साथ ही अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ पर या फिर जॉन गाल्सवर्दी, मिल्टन, शेक्सपियर, इनके क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।